गाइस, जानते हो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या होती है और क्यों? कुछ विद्वानों द्वारा आपने ये जरूर सुना होगा कि अगर आपका कोई ड्रीम है, मीन्स अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने की कोशिश करते हो, अब वो चाहे कुछ भी हो, अगर उसे हासिल करने का विचार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेट कर लेते हो तो वो गोल या आपका वो ड्रीम जो आप देखते हो वो एक दिन पूरा होकर ही रहता है। दुनिया भर के विद्वान और बहुत से कामयाब लोग ऐसा क्यों कहते हैं और क्या ये बात सच है? चलिए हम इसमें डीप जाकर इसके पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश करेंगे कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत कुछ है अगर आपने इसमें बताई गई बातों को ठीक से समझा। गाइस, मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझना क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही डीप है। अगर आपने इसे एक बार समझ लिया तो आपको अपनी लाइफ में इसका बहुत फायदा मिलेगा। गाइस, जानते हो आपकी जिंदगी के 80% डिसीजंस जो आपके द्वारा लिए जाते हैं वो उन लोगों से इंस्पायर होते हैं जो आपके आसपास होते हैं। आपका बिहेवियर और आपका किसी भी काम को करने की स्ट्रेटजी, लेकिन हम इसे डीपली कभी नोटिस नहीं करते। ऑल दैट थिंग्स डिपेंड्स ऑन देम। अब जैसा कि मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक होता है, खाली मेमोरी कार्ड के जैसे, और हम उस बच्चे को जो भी सिखाते हैं उसके एक्शंस भी उसी लेवल के होते हैं। वो बोलना भी दूसरों को देखकर शुरू करता है, उसकी हर एक्टिविटी दूसरों से इंस्पायर होती है, मतलब वो हर चीज कॉपी करता है। इसलिए हम अपने बच्चे को एक बेहतरीन स्कूल में भेजते हैं ताकि उसके खाली ब्रेन में अच्छी आदतें आ सके और उसे महान महान लोगों के बारे में पढ़ाया जाता है ताकि वो भी बड़ा होकर एक महान काम कर सके। अब गाइज, मेरी बात पे थोड़ा और ध्यान देना। और गाइज, क्या आप ये जानते हैं कि हमारे किसी भी काम को करते समय, किसी भी टास्क को करते समय हमारे 80 to 85% डिसीजंस पहले से हमारे दिमाग में सेट होते हैं। मतलब कि अगर आप किसी भी काम को कर रहे होते हो तो वो काम आपने किसी को करते देखा है या आपने काल्पनिक तरीके से काम खुद ही अपने दिमाग में उस काम को होने से पहले ही उसके बारे में सोचा है और उस काम को किया है, और उस काम का सारा डाटा आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से सेट रहता है। आपका कॉन्शियस माइंड तो बस उस डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है और आपके उस ख्याल को वास्तविकता में ला रहा होता है। अब गाइज, आप जिन लोगों के बीच भी रहते हो उनकी आदतों, उनकी बातों, उनके डिसीजन से मेंटली तौर पर जुड़े होते हो। अगर आप किसी महान आदमी द्वारा लिखी किसी पुस्तक को पढ़ रहे होते हो तो आपका ब्रेन उसकी बातों, उसकी आदतों को अडॉप्ट कर रहा होता है। ये प्रक्रिया बहुत ही डीप लेवल पर होती है और धीरे धीरे आपके एक्शंस भी उसी लेवल के होने लगते हैं। और जब आप अपने दिमाग में कोई गोल सेट करते हो तो धीरे धीरे सबकॉन्शियसली आप उस चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। गाइज, यही सुना है ना आपने विद्वानों के द्वारा। भाई लोग, होता कुछ ऐसा है कि गोल सेट करने के बाद आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली उस चीज को पाने की प्रक्रिया बहुत ही डीप लेवल पर शुरू हो जाती है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक आप टारगेट को अचीव नहीं कर लेते हो, मतलब कि उस कामयाबी को हासिल नहीं कर लेते हो। लेकिन प्रॉब्लम होती कहाँ है? ये किस सिचुएशन में काम नहीं करता? तो गाइज, हम लोग जब भी कोई गोल सेट करते हैं तो उस टारगेट तक पहुंचने की प्रक्रिया उसी समय से शुरू हो जाती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड डाटा पर काम करता है क्योंकि किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए आपके दिमाग को पर्याप्त और सटीक जानकारी की जरूरत होती है। गाइस, दुनिया में हर चीज का एक डाटा होता है जिसके बिना दुनिया की कोई भी चीज संभव ही नहीं है। इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है, कोई भी, उसके लिए पर्याप्त और सटीक डाटा की जरूरत होती है और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होने के बाद आपको वो एग्जाम हलवा लगेगा। अब यहाँ पर डाटा से मेरा मतलब क्या है, इसे हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। तो गाइज, अगर आप इंटरव्यू में जो भी जवाब देते हो, आपके बैठने का स्टाइल, आपके बोलने का तरीका, जब आप बोलते हो, मुस्कुराते हो, उसमें जो भी आपके फेस की या आपकी बॉडी की जितनी भी मसल्स एक्टिवेट होती है उस समय, ये सब डाटा पे ही तो काम करता है जिसे आपका दिमाग सबकॉन्शियसली प्रोसेस कर रहा होता है। इसमें से बहुत सी चीज़ों को हम रियल लाइफ में कभी नोटिस ही नहीं करते, लेकिन उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए तो सारा डाटा जो उस गोल को अचीव करने के लिए जरूरी है वो सबकॉन्शियसली आपके ब्रेन में प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन ये डाटा सही है या गलत, ये इस पर डिपेंड करता है कि इस डाटा का माध्यम क्या है। आपने जानकारी सही जगह से ली है या गलत जगह से। यानी कि आपका ब्रेन तो अपनी जगह सही काम ही कर रहा होता है, बस आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट की है वो शायद गलत हो सकती है, लेकिन आपका ब्रेन कभी नहीं। तो गाइज, अब आपको समझ आया कि यहाँ जानकारी ही सब कुछ है। और जब हम किसी गोल को सेट कर लेते हैं, वो चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, ये मायने नहीं रखता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक दिन पर्याप्त और सटीक डाटा इतनी मात्रा में जुटा लेता है जितना उस गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास पेशेंस की कमी होती है। कोई भी गोल हमें तब अचीव होता है जब हमारे ब्रेन में उस गोल को पाने जितना डाटा जमा हो जाता है। उसके बाद वो वस्तु खुद ही आपकी हो जाती है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। हमारे अंदर पेशेंस की कमी है और डाटा जमा होने से पहले ही बहुत से लोग अपना गोल ही चेंज कर देते हैं और वो फेल हो जाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके साथ ये क्या हो रहा है।
पूरी दुनिया में जो लोग पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानते उनके साथ ऐसा ही होता है। लगभग 75% लोग इसी कैटेगरी के होते हैं। बट आप इन चीज़ों को समझ चुके हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप टारगेट को बार बार चेंज नहीं करोगे, ताकि आपके ब्रेन की पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए फोकस होकर सारा डाटा कलेक्ट कर सके और आपको एक कामयाब इंसान बना दे। और गाइस, मैं यानी मनदीप कुमार मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।